नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, न्यूरोसर्जन लखनऊ से। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी, यानी कि जिसको हम हिंदी में मिर्गी का दौरा पड़ना बोलते हैं। फिट्स, एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा, आमतौर पर जो इसकी वजह है वो है दिमाग में तरंगों का अलग तरीके से बनना। और यही इम्पल्सेस और तरंगे अलग तरीके से जब बनती हैं, फैलती हैं, तो वो शरीर में कंपन, अकड़न और साथ ही साथ बेहोशी या अन्य लक्षण पैदा कर सकते। ये जो तरंगे बनने की वजह है, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है किसी गांठ की वजह से, कीड़े या दूसरी तरह के इन्फेक्शंस की वजह से। कई बार ये होता है दिमाग की नस सूखने वाली वजह से, या चोट लगने की वजह से, या अन्य कई कारणों की वजह से ये एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं। एक सही वजह जान पाना इसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिर्गी के जो है समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये लाइलाज है या ऊपरी साया या भगवान श्राप, तरह तरह की बातें इसके साथ आती हैं। लेकिन ये प्योरली एक मेडिकल बीमारी है जिसका की एक बहुत अच्छा उपाय मौजूद है। लगभग 1000 में से 999 लोगों का फिट्स का इलाज हम दवाइयों के माध्यम से सफल रूप से कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति को सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर मुझे कोई ट्यूमर या सर में ब्लीडिंग या ऐसा कुछ हो तो उसके लिए हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये सब चीजें ना हो तो आमतौर पर ये जो है हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जांच, इसको जानने के लिए कि वजह क्या है, हमें कुछ एक जांचों की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें कि MRI और EEG वगैरह शामिल है। अगर किसी को, आपके घर में या किसी संबंधी को या प्रियजन को मिर्गी है तो आप उससे डरिए मत। उसके लिए आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलिए। वो उसके लिए जांचें वगैरह कराएंगे, दवाइयां देंगे, आपको उपाय बताएंगे, और ये अमूमन पूरी तरह से कंट्रोल की जा सकती है। साथ में कई सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। कुछ डूज एंड डोंट्स, करने योग्य चीजें या बचने योग्य चीजें, जो कि करने या ना करने की वजह से हम इससे बच सकते हैं। और आपके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो भी हो, आप उनसे मुलाकात करेंगे तो वो आपको उसके लिए बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, इससे बचना कैसे है, अगर आए तो हमें क्या करना है। इन सब चीजों का हम ध्यान रखें तो एक नॉर्मल जीवन हम इसके साथ जी सकते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं आती है। इसकी वजह से आप सोचें कि भाई शादी होने में दिक्कत या बच्चे पैदा करने में दिक्कत या आगे कमाई या जीवन यापन में कोई दिक्कत आएगी, तो ये बहुत कल की पुरानी और बिना मतलब की बातें हैं। इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप अच्छे से इसमें इलाज कराएंगे, ध्यान देंगे, समय समय पर दवाइयां लेते रहेंगे, तो इस पे आप पूरी तरह से काबू पा सकते हैं।